ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है, अगर हम आप लोग गरीबी में पैदा होते हैं तो कोई ये दोष नहीं है। अगर हम गरीबी में पैदा होकर के गरीब होकर के ही मरते हैं, ये बहुत बड़ा दोष है। हम मेहनत करके कुछ भी कर सकते हैं, और अगर आप जिस तरह से जिस स्थिति में पैदा हुए हैं, जिस घर में, वही अपनी भी स्थिति बनाए रखी है, तो ये बहुत गलत बात है। ये मान लीजिएगा, जब एक सुबह को काम आपको इस तरह से करना है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब एक सुबह हिरन उठता है तो यही सोचता है कि अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मैं मारा जाऊंगा। एक शेर वो जब उठता है वो यही सोचता है, अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। एक जान बचाने के लिए भाग रहा है, एक भूख मिटाने के लिए भाग रहा है। तो हम लोगों की भी यही स्थिति है कि अगर हम डेली शेड्यूल सेट करके अगर उस तरह से हम काम नहीं करेंगे, जिस तरह से जिस स्थिति में आए हैं उसी स्थिति से होकर के चले जाएंगे। यानी गरीबी में पैदा हुए हैं तो गरीब ही मर जाएंगे, कुछ भी अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी स्थिति ठीक नहीं है, आप मेहनत करते हैं लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलता है, बहुत परेशान हैं, मेहनत कर करके थक चुके हैं, लेकिन आपको उसका कोई निष्कर्ष नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आपने एक काम करना है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपने मार्केट जाना है। मार्केट जाकर के आपने एक फोटो लेनी है। फोटो लेनी है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की। भगवान विष्णु की वो फोटो लेनी है जिसपे भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं, यानी लेटे हैं, और माँ लक्ष्मी उनके पैरों को दबा रही हैं। ऊपर शेष नाग जी अपना फर फैलाए हुए हैं। वो फोटो आपको लेनी है। तो आपने वो फोटो लेकर के अपने घर पर लानी है। ध्यान रहे, भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं। वो फोटो आपको ना ही बेडरूम में लगानी है, ना ही किचन में लगानी है। वो फोटो जहाँ पर आपकी पूजा घर है, जहाँ पर आप पूजा करते हैं, अपना पूजा घर बना रखा है, वहाँ पर उस फोटो को लगानी है। और प्रत्येक दिन आपने सुबह जब जागना है तो भगवान विष्णु की फोटो के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाना है। आपने ना ही कुछ मांगना है, ना कुछ बोलना है, बस एक मंत्र है, बस वही बोलना है। 2 अक्षर का मंत्र है। मंत्र कौन सा है? श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। बस इतना बोलना है, फिर अपने काम पे निकल जाना है। प्रत्येक दिन करना है। बस आपको कुछ मांगना कुछ नहीं है, बस हाथ जोड़ करके खड़े हो जाना है। बस यही कहना है, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। बस इतना सा बोलना है और आपने अपने काम पे चले जाना है। प्रत्येक दिन करना है, एक भी दिन छूटना नहीं है। कोई ऐसी स्थिति पड़ जाती है जिसे हम नहीं कर पाते हैं, वो बात अलग बात है। वैसे हमें प्रत्येक दिन करना है।
हाथ जोड़ना है, श्री हरि श्री हरि श्री हरि बोलना है, फिर अपने काम पे चले जाना है। जब आप प्रत्येक दिन ऐसा करेंगे तो जो आपके घर गरीबी दरिद्रता ने आपका घर घेर रखा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपको काम मिलने शुरू हो जाएंगे। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें उन्नति अवश्य होगी और आपको नए रोजगार कार्य अवश्य मिलेंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है सब बैठे हुए बैठे बिठाए मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत हर किसी को करनी पड़ती है। जब एक मैंने जानवर की बात कही है, हिरन जब उठता है वो भी मेहनत करता है कि अगर मैं नहीं भागा तो मैं मारा जाऊंगा। एक शेर जागता है, बोलता है अगर मैं नहीं भागा, जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। वही स्थिति हर किसी की है। हमें जो दिन मिलता है ऊपर वाले का सबसे पहले उठते हैं तो लाख लाख शुक्र करिए, धन्यवाद करिए कि हमें ये दिन मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद उस दिन को इस तरह से निचोड़िए कि कुछ उसमें से हासिल अवश्य कर सकें। आज आपने 10% किया है तो कल 15% की कोशिश करें। 10 की बजाय 8% की नहीं करें, 15% की कोशिश करें। दिन पे दिन आपका दिन बदलना चाहिए, सेम वही दिन नहीं लौटना चाहिए। आपको जो दिन मिला है व्यर्थ नहीं जाने देना है, उसे बहुत हिसाब से यूज करना है कि हमारा एक एक मिनट किसी तरह से फालतू ना निकले। तो मैं इसी बाड़ी के साथ अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।